हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह वी कॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज आपको ऑडिटिंग की चैप्टर वेरिफिकेशन ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज, असेट्स की वेरिफिकेशन ऑडिटर के संबंध में बताया गया कि जो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 2 में लायबिलिटी, किसी भी बिजनेस की जो भी लायबिलिटी है वह बिजनेस के दायित्व टोटली क्लियर होने चाहिए, एविडेंस होनी चाहिए और कौन कौन सी लायबिलिटी बिजनेस के लिए बनती है, ये सारी लायबिलिटी को अलग अलग बाय नोट्स आपको दिया गया है। आप इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखिए। वेरिफिकेशन ऑफ दी लायबिलिटीज, वेरिफिकेशन वैल्यूएशन ऑफ दी असेट्स, असेट्स को पार्ट 1 में बताया गया, लायबिलिटीज को पार्ट 2 में बताई गई। फर्स्ट है वेरिफिकेशन लायबिलिटी, इक्वली इंपॉर्टेंट वेरिफिकेशन ऑफ दी असेट्स, नेसेसरी ऑडिटर एग्जामिन दैट, ऑडिट करने के बाद लायबिलिटी हैव बीन क्लियरली स्टेटेड इन दी लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड क्लियर रूप से वो स्पष्ट होने चाहिए। वो लायबिलिटी साइड आपके लिए क्या होते हैं? फर्स्ट आपके लिए होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो कैपिटल और लोन के रूप में दिखती है। नेक्स्ट लायबिलिटी आपका क्रेडिटर होता है, बिल्स पेबल होती है, आउटस्टैंडिंग होती है, लोन एंड एडवांस होता है, बैंक ओवर ड्राफ्ट होती है, इन सभी को डिबेंचर होती है। इन सभी को बाय टॉपिक हम आपको एक एक करके अलग अलग बताएंगे कि एग्जामिन करते समय वेरिफिकेशन ऑडिटर को ईच ऑफ दी ट्रांजैक्शन कौन कौन सी चीजों को देखना अनिवार्य होता है। ऑल दी लायबिलिटी रिलेट टू बिजनेस इटसेल्फ, वह व्यवसाय से संबंधित होनी चाहिए। दे आल करेक्ट एंड ऑथराइज, वो पूर्ण रूप से सत्य हो। दी बैलेंस शीट देयर एक्चुअल फिगर बैलेंस शीट में वहां दिखाई देना चाहिए। नेक्स्ट आपके लिए आता है रियलाइज दैट दी लायबिलिटी आर नॉट वैल्यू लाइक ऑफ दी असेट्स, उसके संबंध में असेट्स की संबंध में वो स्पष्ट रहेगी। नेक्स्ट आप देखते हैं लायबिलिटी फॉर दी ट्रेड क्रेडिटर, क्रेडिट परचेज ऑफ दी पार्टी, जिससे आप उधार माल खरीदते हैं उसे हम क्रेडिटर कहते हैं। आपकी बिजनेस के लिए एग्जामिन में आप देख सकते हैं ही शुड वाउचर परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक विथ दी हेल्प इन दी इनवॉइस, क्रेडिट नोट, चेक इन दी पोस्टिंग लेजर। सर्वप्रथम जब भी कोई भी सामान आप किसी से खरीदते हैं तो क्रेडिट परचेज रजिस्टर पे शो होनी चाहिए। उस चेक की वो जो भी एंट्री होगी वो इनवॉइस के माध्यम से की जानी चाहिए। तो ये इनवॉइस आपके लिए टोटल इनवॉइस का माध्यम, वो इनवॉइस यदि वो रिटर्न होती है तो वो रिटर्न आपका क्रेडिट नोट के रूप में शो करेगा। नेक्स्ट ऑफ है उसकी लेजर में एंट्री शो की गई है कि नहीं, उस चीज को आप यहां पर स्पष्ट रूप से देखेंगे। He should obtain scheduled creditor from the client check with reference balance to the ledger account, उस पार्टी का जो भी लेजर बैलेंस अकाउंट है वो स्टेटमेंट, वो पार्टी का जो स्टेटमेंट है उसमें आपने शो किया गया है कि नहीं। He should inspect the good in word book of the insured good purchase actually have been received, जो भी सामान आपने खरीदा है उस सब सामानों की एंट्री आपके लिए स्टॉक रजिस्टर में किया गया है कि नहीं, वह आपके लिए इन्वेंटरी के रूप में शो होता है कि नहीं, इसकी टोटल एग्जामिन करने का कार्य वेरिफिकेशन इन दी इनवॉइस ऑडिटर करेगा। ही शुड चेक आउटस्टैंडिंग बिल्स पेबल इन दी बिल्स पेबल बुक डेट ऑफ दी बैलेंस शीट, जो भी आपने क्रेडिट परचेज किया है बिल्स पेबल रजिस्टर में टर्म एंड कंडीशन लिखी जाएगी। उस टर्म एंड कंडीशन पर उसने जो भी पेमेंट आपको किए है उसकी सारी कंडीशन आपको स्पष्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट आप देखिएगा
लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द लोन, जब भी कोई भी आप लोन लेते हैं तो इस लोन के संबंध में आपको यहां फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, ये आपने लोन लिया तो यहां पर उसके लिए एग्जामिन आप असेट्स हमेशा मॉर्टिगेज रखते हैं, तो यह दायित्व तो बनता है कि किस रिस्पेक्ट के संबंध में आपने लोन लिया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ऑडिटर शुड वेरीफाई एग्जिस्टिंग लोन इफ एनी शुड examine any the corresponding contract director minute book of business of the company। जब भी लोन लेते हैं तो लोन का जो एग्रीमेंट होता है, जो दो पार्टियों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होती है, वो कंपनी के मिनट बुक और कंपनी के संबंधित होनी चाहिए। He should see the interest due on loan has been either paid debt recorded unpaid book of the account। लोन के संबंध में जो भी इंटरेस्ट है उसमें क्या पेड होता है वो आउटस्टैंडिंग के रूप में दिखाई जाएगी। लायबिलिटी ऑफ द एक्सपेंसेस, फर्स्ट ये ध्यान लीजिए, कोई भी लायबिलिटी होगा तो वो बिजनेस लायबिलिटी होगा, पर्सनल लायबिलिटी को हम नहीं मान सकते। यदि आपने स्वयं पर्सनल लायबिलिटी हो तो वो ड्राइंग के रूप में मानी जाएगी। बिजनेस के खर्चे को ही यहां पर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऑडिटर शुड सी द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैव बीन प्रोवाइडेड। आउटस्टैंडिंग किसे कहें? यदि आपका कोई भी एक्सपेंसेस, जैसे सैलरी, आपने 11th मंथ का भुगतान किया, 1 मंथ की सैलरी अभी आपने पेमेंट नहीं की, तब तक आपको अकाउंट बनाना है, तो 1 मंथ की सैलरी आपके लिए क्या होगी? आउटस्टैंडिंग होगी। जब हम उसकी सैलरी की फिगर बनाएंगे तो जैसे यदि हमने यहां सैलरी लिखा, सैलरी आपके लिए आई 1 लाख रुपीस, अगर यहां पर आया आपके लिए आउटस्टैंडिंग 10,000, तो टोटल एक्सपेंसेस हमारे लिए 1,10,000 मानी जाएगी। He should check entries, sell, demand note pertaining to few of the next financial year, ensure that they do not relate period under। वो पीरियड अंडर पीरियड मींस उससे संबंधित होनी चाहिए, एक टाइम टेबल के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट आपके लिए आता है, दिस शुड शो एज पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर शुड कंपेयर्ड इन द लास्ट ईयर इन द डिफरेंस। हमेशा आउटस्टैंडिंग में पिछले ईयर से कंपैरिजन होगा कि आउटस्टैंडिंग हमेशा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे बिजनेस पर भार पड़ती है। He should see certificate outstanding expenses duly signed by the responsible officers। ऑफिसर्स जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी बिल पर सिग्नेचर होना जरूरी। नेक्स्ट आपके लिए आता है वेरिफिकेशन ऑफ द कैपिटल। ओनर स्टार्ट द बिजनेस, कॉल ऑफ द कैपिटल। आप किसी भी बिजनेस को कहा जाता है कि लायबिलिटी ऑफ द अमाउंट, जब चाहे आप ओनर पैसा अपना वापस ले सकता है, लेकिन वास्तव में यह होता नहीं। आप अपना ही पैसा वापस लेके अपने बिजनेस को बंद नहीं करेंगे। तो वेरिफिकेशन हमने जो कैपिटल लगाई है, क्योंकि हमेशा जब भी हम कैपिटल लगाते हैं तो कैपिटल में यदि आपके बिजनेस में प्रॉफिट होता रहता है तो हमेशा प्रॉफिट आपके बिजनेस का ऐड होता है। तो इसलिए हमारी जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ती गई हमारा बिजनेस बढ़ता जाएगा। तो ये कंडीशन है, ग्रोथ ऑफ द पोजीशन होनी चाहिए, डेवलपिंग थ्रू ऑफ द बिजनेस होना चाहिए। नेक्स्ट आपको बता दे कि कैपिटल ही शुड एग्जामिन द कैपिटल के लिए एग्जामिन वेरीफाई में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को एग्जामिन के आधार पे हमें उसकी वेरिफिकेशन करनी है। चेक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डायरेक्टर मिनट बुक ऑफ द शेयर्स।
ये डायरेक्टर मिनट में क्या शेयर्स दिए गए हैं यह स्पष्ट रूप से है। वेरीफाई कैपिटल ऑफ द पार्टनर, मिनिमम 2 व्यक्ति, कम से कम 2 व्यक्ति पार्टनर होते हैं, उससे मिलके तुम दोनों कैपिटल अलग अलग वेरीफाई होगी। जो यह वेरीफाई होगी वह पार्टनरशिप डीड के अनुसार वेरीफाई होगी। दी चेक ऑफ दी कैश बुक एंड पास बुक, हम उनको पासबुक से मिलान करेंगे कि वास्तव में उन पैसों का बिजनेस में उपयोग किया गया है या नहीं। रिजर्व एंड फंड्स, प्रोविजन ऑफ दी फंड्स, हमेशा बिजनेस प्रोविजन फ्यूचर प्लान के लिए पैसा रखती है, वो अमाउंट लायबिलिटी होता है, जब भी आवश्यकता पड़ती है तो उनका आप उपयोग कर सकते हैं। नाउ फ्यूचर, भविष्य के लिए, या लोगों से यहां स्पष्ट दिया गया है कि भविष्य में जो भी आप अपने पास एफडी, आरडी, एलआईसी, शेयर, डिवेंचर के रूप में व्यक्तिगत रूप से हम प्रोविजन करके पैसा रखते हैं जो रिजर्व रखती है। नेक्स्ट आप देखिएगा, he should examine the profit and loss appropriation account, verify reserve and profit and loss appropriation account बनाते समय उनको वेरिफिकेशन, वैल्यू एंड प्रोप्राइटर रिजर्व एंड फंड क्रिएट वुड डिपेंड सर्कमस्टेंस ऑफ द बिजनेस and nature and direction of those who direct director manager in the decision director of the company। रिजर्व एंड सरप्लस जो भी आप यूज करेंगे इसके संबंध में डायरेक्शन कौन देगा, कंपनी का डायरेक्टर देगा, उसी के आधार पर हम करेंगे। नेक्स्ट आता है क्रेडिटर, क्रेडिट परचेज दी पार्टी, जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं। यहां आप देखिए ये फिगर्स के माध्यम से स्पष्ट दिखाया गया है। नेक्स्ट आप देखिए, ही शुड एग्जामिन शेड्यूल क्रेडिटर परचेज इन दी लेजर, हमने जो भी आपको खरीदा है वो परचेज लेजर से हम उनको देखेंगे कि ये परचेज लेजर क्रेडिटर में लेजर में यह अमाउंट शो किया गया है नहीं। इनकी सारी चीजों को हम इनवॉइस वाउचर से देखेंगे। जो परचेज रिटर्न होगा वो किसके एग्जामिन करेंगे, क्रेडिट नोट के रूप में एग्जामिन करेंगे कि हो रहे कि नहीं। नेक्स्ट आपके लिए आती है डिवेंचर। जिस प्रकार से शेयर इशू होता है उसी प्रकार से डिवेंचर भी इशू होती है कंपनी की, लेकिन इन डिवेंचर पर शेयर पे कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, डिवेंचर पे प्रॉफिट नहीं। डिवेंचर पे आपको फिक्स रेट से इंटरेस्ट के रूप में पैसे प्राप्त होंगे। दिस इज लायबिलिटी वेरिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर, डिवेंचर की वेरिफिकेशन लायबिलिटी करता है, उनका यह दायित्व बनता है। बाय एग्जामिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन नॉलेज पावर ऑफ द कंपनी। एमओए और एओए के पावर के अनुसार ही किसी भी कंपनी पर एग्जामिन की जा सकती है। He should examine debenture trusted did with the help debenture account in the ledger, उनके अकाउंट के लेजर क्या है। If the necessary can obtain the certificate from the debenture holder, he should see arrangement made for the redemption of the debenture। कब उनका आप शोधन कर सकते हैं, शोधन का मैक्सिमम ईयर 20 ईयर है। 20 ईयर मींस आप उनको उतने टाइम पीरियड में पैसा भुगतान कर दिए, आपकी लायबिलिटी पूर्णतः समाप्त हो जाएगी, आपको उस अमाउंट के संबंध में कोई भी इंटरेस्ट नहीं देनी है। तो ये कंपनी में ऑडिटर ये हमेशा करता है कि रिडम्पशन सभी डिवेंचर का टाइम टू टाइम कर दिया जाए, जिससे फर्म की लायबिलिटी कम हो सके। इस संबंध में वो टोटल अमाउंट्स को देखते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, it would be issued of the discount at premium should intercheck the mid डिस्काउंट पर अगर भी शेयर इशू किया, यदि आपको डिवेंचर 100 रुपए की है, आपको 80 रुपीज में इशू किया तो 20 रुपीज आपको एक्स्ट्रा लायबिलिटीज बनती है, तो इस एक्स्ट्रा लायबिलिटीज को वेरिफिकेशन करेगा। He should see the detail given in the registered mortgage of the check। डिवेंचर सिक्योर्ड डिवेंचर होती है, अनसिक्योर्ड डिवेंचर होती है। सिक्योर्ड डिवेंचर, जो डिवेंचर आपको दिए गए उसके संबंध में कौन से असेट्स को मार्टिगेज के रूप में रखी गई है,
तो वो क्या क्या असेट्स हैं, ये सिक्योर्ड डिबेंचर के रूप में आती है, तो ऑडिटर को वेरीफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऐसे भी डिबेंचर जिस पर कम पार्टली सिक्योर्ड होती है या अनपार्टली होती है, कोई भी असेट्स उस पर मॉर्टिगेज नहीं रखी जाती है। नेक्स्ट आता है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, आपको पैसों का भुगतान करनी है, दिस इज लाइबिलिटी ऑफ द सिस्टम। ही शुड कंपेयर द बिल्स पेबल बुक, बिल्स पेबल अकाउंट, बिल पेड शुड बी वाउचर विथ द इंटर पार्ट इन द कैश बुक। जब भी किसी भी पार्टी का बकाया रहता है तो बिल्स पेबल बुक से हम उसे भुगतान करते हैं, जिसका पेमेंट हम डिटेल्स दिखाते हैं, वो पार्टी के लेजर और बुक से एडजस्ट होनी चाहिए, जिसकी एग्जामिन एंड वेरिफिकेशन बाई ऑडिटर के द्वारा की जाएगी। ही शुड सी बिल पेड ड्यूरिंग द डेट ऑफ द पीरियड। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स आप भी जानते ही हैं कि जो भी पैसे हमने क्रेडिट सेल किया है मार्केट में, जो मेरे पैसे डूब जाते हैं, उन डूबे हुए पैसों को हम वेरिफिकेशन करने के लिए हम अपने प्रॉफिट से रिजर्व पैसा रखते हैं कि उस लॉस मेरा न हो, बिजनेस हमारा चलती रहे। तो इसके लिए ये अमाउंट हमारे लिए लायबिलिटी होता है, उसको हम इस प्रकार से सेफ अमाउंट के रूप में रखते हैं। नेक्स्ट है द ऑडिटर ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम सम रिस्पांसिबल ऑफिसर बिजनेस द चेक रिसीव फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। बैड एंड डाउटफुल डेट्स, जो भी अधिकारी यहां पर वर्क करेगा वो उसके लिए पूर्णतः रिस्पांसिबल होगा। नेक्स्ट आप आती है टैक्सेशन एंड लायबिलिटीज। आपके ऊपर जीएसटी लगता है, वैट लगता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी का चार्ज है। यदि आपने ऐसा बिजनेस किया और टैक्स आपका बन रहा है तो टैक्स पेमेंट की भी लायबिलिटी आपकी बनेगी और टैक्स का भुगतान आपको करना पड़ेगा। इस टैक्स लायबिलिटी, taxation is an important liability this day and his full provision should be made account in the regard. Auditor should see that provision made there sufficient meet the estimated liability. जिस समय आपकी लायबिलिटी बनेगी उसी समय आपको उस दायित्व का भुगतान करना पड़ेगा। ऑडिटर ये देखेगा कि यह भुगतान टाइमली किया जा रहा है कि नहीं। ये प्रोविजन मेड करेगा कि सफिशिएंट मीट एस्टिमेटेड लायबिलिटी, तुरंत उसका एस्टिमेट बना के पेमेंट की जा सके। नेक्स्ट है लोन एंड एडवांस। लोन भी लेते हैं और आप एडवांस पैसे हैं, एक प्रकार से कंपनी के बर्डन है। आप देखिए एक बालक है, लोन से दबा हुआ है, तो ये बिजनेस की जो लायबिलिटीज अगर बढ़ रही है तो बिजनेस की बहुत अच्छी कंडीशन नहीं मानी जाती है। Secured loan and advance, examine correspondence and the related documents, condition, interest payable of the payment, ब्याज का आपको भुगतान करना है। Ensure the loan used of the business, जो लोन ले रहा है उसका बिजनेस में नॉन रिफंडेबल अमाउंट पर लोन नहीं लेना चाहिए, हमें अपनी इनकम बढ़ाने पर लोन आ जाए जिससे बिजनेस डेवलप करे और उस लेवल पे हम लोन का भुगतान कर खत्म कर दे, जिससे टाइमली हमारी बिजनेस को बेनिफिट प्राप्त हो सके। इन द कंफर्म ऑफ द कंफर्म फ्रॉम द लेंडर कंजर्व सर्टिफाइड बैलेंस ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एट द डेट ऑफ द बैलेंस, जो इंटरेस्ट का डेट ऑफ द बैलेंस है उस पर पेमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आप आती है आपके लिए सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन उसे कहते हैं जिस भी लोन के संबंध में आपको असेट्स मॉर्टिगेज रखती है तो उसे हम सिक्योर्ड लोन कहते हैं। यहां सिक्योर्ड लोन के ग्राफ को देख सकते हैं। व्हाट आर दी अदर वर्ड दी सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन को देखिए, एक सुरक्षित लगा हुआ कि मेरा पैसा नहीं डूबेगा। मॉर्टिगेज लोन, सेकेंड मॉर्टिगेज, रिमोट मॉर्टिगेज, होम इक्विटी लोन, बिल्डिंग लोन,
हाइपोटेंशन लोन, एडवांस एंड डेब्ट्स। आप देख सकते हैं इस फिगर में, अब ये बंधक रखा हुआ है तो आपके गले में एक फंदा लगा हुआ है कि यदि आप इन पैसों का भुगतान नहीं करेंगे तो हम आपकी एसेट्स जब्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, टू वेरीफाई सिक्योर्ड लोन एंड एडवांस टू इंपॉर्टेंट थिंग शुड बी नोटेड एक्चुअल अमाउंट हैज बीन एडवांस, वास्तविक राशि क्या है, सिक्योरिटी फ्रॉम, उसके संबंध में क्या असेट्स मॉर्टिगेज रखी गई। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट सेविंग अकाउंट में नहीं होता, करंट अकाउंट में होता है। करंट अकाउंट में ओडी होती है। ओडी का मीन्स है यदि आपके खाते में पैसा नहीं है, यदि आपको बिजनेस करना है, यदि बैंक मैनेजर, ब्रांच मैनेजर अगर चाहे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा अपनी तरफ से कुछ परसेंट में इशू करता है, जिसका वो एक्स्ट्रा चार्ज आपसे लेता है। तो उस ओडी के अमाउंट को वेरिफिकेशन ऑफ द लायबिलिटी में रखा जाएगा और आपको एग्जामिन करनी पड़ेगी कि वो क्या कर रहा है और किस हिसाब से आप कर रहे हैं। तो बैंक से आप एक्स्ट्रा पैसा प्राप्त करें। टू वेरिफिकेशन ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी ऑन द सेम लोन एज दैट ऑफ लोन एंड एडवांस। द डिफरेंस इज दैट it is the financial assistance obtained from the bank. The auditor should examine bank passbook and call of the statement of the mortgage. Next, remember that the assets sum the mortgage should be clear stated such the balance sheet. जो भी आप यहाँ पर ओडी होगा वो एडी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में वो ओडी सेम अमाउंट दिखाया जाना चाहिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई भी चीजों का आप टाइमली भुगतान नहीं होता, बैलेंस आ जाती है अकाउंट पर, तो वो अकाउंट उसमें एडजस्ट के लिए रख ली जाती है। तो ऑडिटर शुड ऑब्टेन द सर्टिफाइड रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर इफेक्टिव, जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा उसको इफेक्ट करेगा और उस पर उसकी वेरिफिकेशन सिग्नेचर होगी। आउटस्टैंडिंग हैव बीन इंक्लूडिंग द करंट ईयर, करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग को पूर्ण रूप से एडजस्ट किया जाएगा। अमाउंट पेड इन द वेरियस अकाउंट शुड बी वेरीफाइड, इंक्रीज इन द कैश बुक, आउटस्टैंडिंग के अमाउंट को कैश बुक में ऐड किया जाएगा। एक्सपेंडिचर इंक्लूड पार्ट ऑफ द विच अनपेड डेट ऑफ द बैलेंस शीट। आज आपने वेरिफिकेशन के पार्ट 1 और पार्ट 2 के स्टार्ट टू एंड आपने पूरे वीडियो देखे। किन किन पार्टियों पर ऑडिटर के लिए क्या लायबिलिटीज बनती है, कुछ पार्टियों का डिटेल और वर्णन नोट सहित आपको वी लर्निंग पर दिया है, जिसका आपको वीडियो बीच बीच में ड्रॉप करके आप नोट्स बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी के लिए रिटन प्रैक्टिस करिए कि अच्छे से अच्छा मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें। थैंक यू।